गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड के निर्माण से संबंधित प्रश्नों पर चर्चाएं की थी। उत्तराखंड राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, इसका भौगोलिक क्षेत्र कितना है, इसका ये राज्य कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा की। क्योंकि ये प्रवक्ता संवर्ग प्लस समूह गौ में आने वाले क्वेश्चनों आ सकते हैं क्वेश्चन, इन पे हम चर्चाएं कर रहे हैं। दोस्तों, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना और उत्तराखंड के जो राज्य के प्रमुख शिखर हैं, उत्तराखंड के जल विद्युत परियोजनाएं का निर्माण, उत्तराखंड के प्रमुख नदियाँ और उत्तराखंड के प्रमुख बांध, इन सभी मुद्दों पे हम आज चर्चाएं करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन पे हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। क्योंकि यदि मैं बात करूं पर्वतीय श्रेणियों पर स्थित प्रमुख नगर, कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं जो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, वो जो पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए जनपद कौन से हैं, उसके अंतर्गत आपका आ जाता है नैनीताल, अल्मोड़ा, डीडीहार, चंपावत, पिथौरागढ़ और जोशीमठ, गोपेश्वर, मसूरी आदि क्षेत्र। ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र यहाँ से ख़त्म होने के बाद ये पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ से प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ पर्वत घाटियों पर बसे हुए प्रमुख नगर, अब पर्वत घाटियों पर बसे हुए अब घाटी मतलब अब मान लीजिए मसूरी है, मसूरी के नीचे ये जो घाटी का तल है वहाँ पर कौन सा है, देहरादून शहर बसा है। उसी प्रकार से चंपावत, पिथौरागढ़, अब पिथौरागढ़ भी कहीं ना कहीं ये समतल है, जो उसके अगल बगल का जो क्षेत्र है वो पर्वतीय क्षेत्र है, और बागेश्वर भी इसी प्रकार का है। और भौगोलिक संरचना की यदि हम बात करें तो उस पर चर्चाएँ करते हैं। धरातली विन्यास और स्तर शैल क्रम उच्चावच के आधार पर उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रों में भी इसको बांटा गया है। कहीं पर ऊंचा है, कहीं नीचे है, कहीं समतल है, कहीं इस प्रकार के मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों का समावेश इस उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं गंगा का मैदानी क्षेत्र, जिसे हम जो समतल क्षेत्र है जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र में जहाँ से मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश करती हैं, उस वाले क्षेत्र को गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। तराई भाबर और शिवालिक क्षेत्र, वन क्षेत्र और जो लघु मध्य हिमालयी जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्रों को क्या क्या कहते हैं, ये इसकी भौगोलिक संरचना है। ये वृक्ष उच्च जो हिमालयी क्षेत्र हैं ये उत्तराखंड को कहीं ना कहीं से चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और इस प्रकार का हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है। और ये अपने आप में एक अनोखा है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सघन तौर पे देखने को प्राप्त होती हैं हमें। अब भाल, तोड़, कुएं और तराई क्षेत्र में भी इस चीज़ों का समावेश हमें देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, ये इतना ही आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। अगर मैं यदि बात करूं जो आपको लगता है मेन पॉइंट हो उन पर ही फोकस रखिए। ठीक है, आइए मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ आपसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करूंगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से। अब राज्य में शिवालिक जो क्षेत्रों जो श्रेणी की जो औसत चौड़ाई और ऊंचाई है, अब जो हमारे राज्य की जो शिवालिक का जो श्रेणी के जो क्षेत्र हैं उनकी जो औसत चौड़ाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। उसके बारे में पूछ रहा है। अगर है 10 से 20 किलोमीटर एवं 700 से 1200 मीटर के आसपास ये जो राज्य की शिवालिक क्षेत्र है ये आते हैं। और हिमालय का जो सबसे नवीन श्रेणी का जो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत जो आता है, जो उत्तराखंड के जो अधिकांश जो पर्यटन केंद्र जो स्थित हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं राज्य के जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं, आपको आने चाहिए। अब कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर क्या हैं,
कौन कौन से हैं। अब बंदरपूछ पर्वत शिखर कहाँ स्थित है और ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है और ये किस राज्य ना किस जनपद में स्थित है, ये पूछा जा सकता है। अब बंदरपूछ जो शिखर है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, तो सर्वप्रथम इसको नोट कर लीजिएगा। और जो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 6315 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। और नंदाकोट पर्वत शिखर ये कहाँ स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए, पहले तो सबसे पहले आप एक जगह पे इनको क्रम वाइज लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। बंदरपूछ पर्वत शिखर ये है आपका उत्तरकाशी में, और नंदाकोट पर्वत शिखर, ये जो नंदाकोट जो पर्वत शिखर है वो बागेश्वर में है। यदि मैं इसकी बात करूँ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6861 किलोमीटर न मीटर की ऊंचाई इसकी है। और त्रिशूल पर्वत ये है चमोली जनपद पे ये स्थित है। और पंचचूली जो पर्वत शिखर है वो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ये पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। और द्रोणागिरी जो पर्वत शिखर है, ये द्रोणागिरी पर्वत शिखर ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है। जो अल्मोड़ा के छात्र छात्राएं अगर ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत द्रोणागिरी पर्वत शिखर स्थित है, ठीक है। और माणा पर्वत शिखर, अब माणा कहाँ है, ये है आपका चमोली जनपद के अंतर्गत ये पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। जो प्रमुख हैं मैं आपको प्रमुखता वाले बता रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आ सकती। अब आज एक चर्चा मैं इसमें करता हूँ, इससे पूर्व मैंने उसकी भी एक वीडियो बनाया। नंदा देवी पर्वत शिखर, यहाँ पर आप लोगों को पता है अभी लैंडस्लाइड हुई थी, एक हिमखंड टूट के बहुत बड़ी तबाही की, जिससे राज्य को बहुत अधिक मात्रा में उसने क्षति पहुँचाई। जो ऋषिकेश पावर प्लांट है वो भी बहुत तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है हम लोगों के लिए, यहाँ पर जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक का ये यदि हम सरकारी आंकड़ों की यदि बात करें 240 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। और साथ ही कई लोग अभी लापता है। यदि मवेशियों की बात करें तो मवेशियों की भी तादाद बहुत है इसमें, मवेशियों का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मवेशी भी इसमें समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कहाँ स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। ये करंट अफेयर से भी संबंधित है। ये चमोली जनपद रैणी गांव के वहाँ पर ये ग्लेशियर फटा था, ये टूटा था, यदि हम ये बात करें, ठीक है। अब गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रमुख ताल सरोवर जो कुंड हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं। कोई ना कहीं नैनीताल से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ये तालों से संबंधित कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको इसको लर्न करना होगा। किस प्रकार से लर्न करना है ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको मैं सही राह दिखाऊं और सही चीज़ें बताऊं और उन पर आप उसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी जब देखो कॉमन से क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भ्रमित किए जाते हैं, आपको आते हैं मगर भ्रमित हो जाते हैं, ठीक है। अब बेनीताल कहाँ स्थित है, अब बेनीताल ये कहाँ स्थित है, आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। ये आदिर बद्री की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। ये बेनीताल जो है आदिर बद्री की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। सुखताल कहाँ है, ये भी आदि बद्री की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी घाट के ये आसपास ये स्थित है, ठीक है। अब यदि मैं बात कहूँ केदारताल, ये उत्तरकाशी में है। ये यमताल सहस्त्र ताल के समीप ये स्थित है, ठीक है। और आप लोगों को सभी को पता होगा भीमताल ये किस जनपद में स्थित है, नैनीताल जनपद में स्थित है। और बिहारी ताल ये कहाँ स्थित है, ये बिहारी गंगा के समीप ये स्थित है, ठीक है। अभरूप कुंड वेदियानी बुग्याल के जो निकट ये स्थित है, ठीक है। और अब मैं एक महत्वपूर्ण इसको देख लीजिए, ऋषि सरोवर कहाँ स्थित है। अब ये ऋषि सरोवर नैनीताल में स्थित है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण है, मैं इसलिए आपको आने चाहिए। एक और इसमें मेरे को अभी ध्यान आया, एक और मैं बता देता हूँ आपको।
गांधी सरोवर ये कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, क्या उसके मध्य भाग में ये ताल स्थित है, या सरोवर स्थित है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ उत्तराखंड के थोड़ा प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं, पहले दर्रों के नाम पता होने चाहिए, ये इसके संपर्क क्षेत्र कहाँ हैं और इसका प्रमुख प्रभात कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज ये मत सोचिए कि ये नहीं आएंगे, जो हम सोचते हैं कि नहीं आएंगे वही क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं बात कर रहा था उत्तराखंड के प्रमुख जो दर्रे हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए थागड़ा ला दर्रा कहाँ स्थित है। ये उत्तरकाशी तिब्बत क्षेत्र के अंतर्गत ये दर्रा आता है। और लिपुलेख दर्रा आप सभी के लोगों को पता है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के क्षेत्र के ये मध्य भाग में स्थित है। और टेम्पासार ग्लेशियर ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ क्षेत्र के मध्य भूभाग में ये ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ माणा ग्लेशियर, ये जो दर्रा है ये है चमोली जनपद तिब्बत क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आता है। और वसुंधरा प्रभात कहाँ है, ये है आपका चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुनस्यारी जो जल प्रभात है ये जो कहाँ स्थित है, ये भी पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। और इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं, यदि मैं बात कहूँ सुंदर डोंगरी जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है, ये है आपका बागेश्वर जनपद के अंतर्गत ये आता है। आपने इस ग्लेशियर का नाम सुना होगा, नाभिक ग्लेशियर, जिसे मिलन ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत। अब देखिए, कभी इस प्रकार से भी हो जाता है कि कभी मिलन ग्लेशियर पूछा जा सकता है, कभी नाभिक ग्लेशियर पूछा जाता है। ये इसमें कन्फ्यूज मत होइए, ये पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब कफनी जो ग्लेशियर है वो भी वो जो कफनी ग्लेशियर है वो बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। पिंडारी ग्लेशियर भी ये भी बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमें ये हमारी, क्योंकि जो क्षेत्र हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उस क्षेत्रों के कम से कम दर्रे और ग्लेशियरों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जो पवित्र कुंड हैं, जो ये समूह गाँव में बहुत बार पूछे जाते हैं, पवित्र उत्तराखंड में स्थित जो पवित्र कुंड हैं वो कुंड कौन कौन से हैं। ठीक है, अब कभी पूछा जाता है कि सीता कुंड कहाँ स्थित है। अब ये आपको पता होना, रामेश्वरम जो केदारनाथ घाटी में स्थित है ये वहाँ स्थित है। अब तारा कुंड ये कहाँ स्थित है, कभी आपको उसको ऑप्शन दिए जाएंगे, दूधातोली के समीप, नाबाड़ के समीप, या सीताकुंड के समीप, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए सीता दूधातोली के समीप स्थित है। अब नागकुंड कहाँ स्थित है, ये टिहरी में स्थित है। और भाप कुंड कहाँ है, ये तपोवन जोशीमठ। अभी आपको तपोवन की यदि मैं बात करूँ तो तपोवन अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, तपोवन क्षेत्र। ठीक है, और अब पार्वती कुंड कहाँ स्थित है, पार्वती कुंड जो गौरा कुंड के समीप स्थित है। ठीक है, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है, ये आपको मुखाग्र याद होने चाहिए, ये गंगोत्री उत्तरकाशी के निकट स्थित है। और ऋषि कुंड बद्रीनाथ में स्थित है। और सूर्य कुंड जो स्थित है वो बद्रीनाथ में ये भी स्थित है। ठीक है, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। अब मैं यदि मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य में जो मैं स्थित जो पर्वत गुफाएं हैं, थोड़ा उन पे स्थित उनके बारे में जान लेते हैं। अब कभी आ जाता है कि राम गुफा जो गढ़वाल मंडल में स्थित है वो कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, वो जो ये गुफा है जो राम गुफा है ये बद्रीनाथ के समीप स्थित है। अब देखो, आप लोगों ने हमेशा एक चीज़ मैं बात कहूँ, यदि आपने पिछले वर्ष की जब पेपर उठाए होंगे तो उसमें व्यास गुफा, गणेश गुफा, ये चीज़ जो व्यास गुफा की मैं बात कर रहा हूँ ये सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गढ़वाल मंडल में स्थित है और ये भी बद्रीनाथ के निकट स्थित है। देखो, यदि आप उठा लीजिए व्यास गुफा का जिक्र अवश्य होगा, ये आपको पता होना चाहिए व्यास गुफा बद्रीनाथ के निकट स्थित है। ठीक है, अब शंकर गुफा ये कहाँ स्थित है, ये भी गढ़वाल मंडल में स्थित है। क्योंकि ये जो शंकर गुफा है ये दोस्तों ये देवप्रयाग में स्थित है। और देवप्रयाग में एक बड़ा ही
उत्तर पूर्व की तरफ यदि हम बढ़ें तो उस क्षेत्र में ये गुफा स्थित है, ठीक है। और कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वरिष्ठ गुफा, जिसे विश्वनाथ गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ये टिहरी गंगा के जो टिहरी जनपद और टिहरी गंगा की जो तट पर ये गुफा स्थित है। और लाखा मंडल गुफा ये कहाँ स्थित है? अब आपको पता होना चाहिए, ये देहरादून की जो चुने की जो खाई है, जो चुने की जो स्थित है, वो उस क्षेत्र की तरफ ये गुफा पाई जाती है। और जो पिथौरागढ़ जनपद में जो स्थित जो गुफा है, ये विश्वविख्यात जो गुफा है, पाताल भुंगरेश्वर की जो गुफा गुफा है, ये गंगोली हाट इसमें स्थित है, पिथौरागढ़ के निकट स्थित है। क्योंकि ये गुफा बहुत ही दुर्लभ और अपने आप में अनोखी गुफा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसी में एक आपको और बता देता हूँ, ये हनुमान गुफा, ये भी गढ़वाल में है। ये लंगा लंगा गुंसूर के निकट जो गिसार में स्थित ये गुफा स्थित है, ठीक है। अब एक और मैं बताऊं, पांडुखोली गुफा। ये जो पांडुखोली गुफा है, ये भी टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विख्यात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन और ध्यान लगाने के लोग बहुत देश विदेशों से इस क्षेत्र की तरफ आते हैं। क्योंकि यहाँ पर अलौकिक शक्तियाँ हैं, और यहाँ पर जब मनुष्य आता है तो उसे अलौकिक दुनिया का एहसास होता है। क्योंकि पांडुखोली गुफा है, ये कुमाऊँ मंडल में स्थित है। यदि मैं कुमाऊँ जनपद की बात करूँ तो ये अल्मोड़ा जनपद के निकट ये स्थित है। यदि मैं बात करूँ अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है, तो ये कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आती है? ये दौराहाट ब्लॉक के अंतर्गत आती है। अल्मोड़ा से कम 56 किलोमीटर के आसपास का ये है, अल्मोड़ा मुख्यालय से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को वही क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आ सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में शासकीय खेल के बारे में हम बात करेंगे। ये जो शासकीय खेल किए जाते हैं राज्य के अंतर्गत, उसका उपयुक्त स्थान और वो किस स्थानों में ये होता है। यदि मैं बात करूँ राफ्टिंग, आप सभी लोग राफ्टिंग क्या है आप सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं, पानी में एक प्रकार से नौकायान किया जाता है। नौका में चप्पू चला के बीच नदी धारा में लोग जाते हैं, और इसमें अलग अलग तरीके से खेल दिखाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं राफ्टिंग की, ये बहती नदी की जो बहती जो नदी है, उसके ऊपर से नीचे की ओर किया जाने वाला है शासकीय खेल कहला जाता है। जब पानी की जो धारा है, यदि कोई नदी ऊपर से नीचे की तरफ जब बहती है, तो ये राफ्टिंग ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है। इसको समतल जो शांत पानी में या शांत झील में नहीं की जाती है। ये ऊपर से नीचे की वो जो बहती है जो जलधारा, उसमें इसका खेल प्रारंभ किया जाता है। यदि मैं बात करूँ इसका जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, जो देवप्रयाग से ऋषिकेश तक जो क्षेत्र है, वो यदि मैं बात करूं तो 70 किलोमीटर का वो दायरा है। तो उस क्षेत्र में राफ्टिंग के गुण सिखाए जाते हैं और इसका आनंद लिया जाता है। लोग बहुत दूर दूर से उत्तराखंड में आते हैं ऋषिकेश के अंतर्गत ये राफ्टिंग करने के लिए। यदि मैं बात करूं तो ये किस नदियों में इसका आनंद लिया जाता है, इस खेल को किया जाता है, जो गंगा नदी है, रामगंगा नदी है और काली गंगा जो नदी है, इन नदियों में ये बेहतर तरीके से राफ्टिंग की जाती है। अब पर्वतारोहण, सभी लोग पर्वतारोहण, जब शब्द आ जाता है तो पर्वतारोहण से उसका उच्चारण होता है कि पर्वतों की श्रृंखलाओं पर चढ़ने का शासकीय कार्य जो किया जाता है, एक प्रकार से अब ये प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि मैं बात करूं इसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ये उत्तरकाशी के जो नेहरू प्रशिक्षण संस्थान है, ये लोग क्या करते हैं, पर्वतारोहणियों को प्रशिक्षण देते हैं। और ये एक तरीके से प्रमुख संस्थान के तौर पर ये उत्तराखंड में स्थापित है। इसमें क्या होता है, जो रोमांच जिनको पसंद है, जो ऊंचाई क्षेत्रों में, ऊंचाई पहाड़ियों में जो चढ़ना चाहते हैं, ये उत्तराखंड उनके लिए दिस इज़ बेस्ट माउंटेनिंग के लिए ये आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं ट्रैकिंग। अब क्या होता है, जब लोग उत्तराखंड राज्य के जो बद्रीनाथ, दून घाटी, गैरसैंण, नैनीताल क्षेत्रों में क्या करते हैं, शासकीय खेल इसके अंतर्गत किए जाते हैं ट्रैकिंग, ठीक है। अब पैराग्लाइडिंग का भी आज के डेट में
हमारे उत्तराखंड जनपद में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसको भी एक खेलों के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है। ये जो खेल खेले जाते हैं एक बड़ा सा पैरासूट होता है, आसमान में कुछ मीटर ऊपर जाके बड़ा अच्छी तरीके से इसे ऊपर से पृथ्वी के नज़ारे देखे जा सकते हैं। ये साहसिक खेल जो खेले जाते हैं मुनस्यारी के क्षेत्र में खेले जाते हैं, धारचूला, गोपेश्वर, गैरसैंण। अभी यदि मैं बात करूं नैनीताल जनपद के अंतर्गत भीमताल में भी ये इन खेलों का आयोजन किया जाता है और ये खेल बड़े अच्छी तरीके से आज लोग इस पे अधिक मात्रा पर जुड़ रहे हैं और ये एक तरीका व्यवसाय और एक रोजगार का भी माध्यम बना पड़ा है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम कुछ उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख प्रसिद्ध जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में चर्चाएं करते हैं। कभी आप लोगों ने, अब मैं पुनः आपसे वही बात दोहरा रहा हूं जो इससे पूर्व के मैंने दोहराई थी। मैंने कहा ना कि विजेंद्र पाल से संबंधित क्वेश्चन कई बार क्वेश्चनों में पूछे जाए, पीसीएस के बारे में, पीसीएस को एग्जाम की बात करें या वीडियो की उसमें बात करूँ या समूह गौ की या समीक्षा अधिकारी या सहायक लिपि या लेखाकार इत्यादि क्वेश्चनों पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप उठा के 10 साल के पेपर उठा के देखें तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है विजेंद्र पाल का संबंध किस खेल से है और ये हैं कौन। अब जो विजेंद्र पाल हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विख्यात पर्वतारोही महिला है, विश्व की पहली ये महिला रही हैं जिन्होंने पर्वत हिमालय की जो चोटियों को फतह किया था। ठीक है, और भारत की प्रमुख पर्वतारोहियों में इनका नाम मशहूर है क्यों। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए उसके नाम से उसका खेल का बारे में पता होना चाहिए। अब यदि मैं बात करूं हंस मनराल कौन है, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा है, ये किस खेल के हैं। जो हंस मनराल हैं ये राज्य की प्रसिद्ध महिला जो तोलक जो होते हैं, हम जो भार वेट उठाते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, उसमें इनको भारत का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ये महिला भारोत्तोलक बनी हुई हैं। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड राज्य से आती हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब दिनेश रावत किस खेल से संबंधित है, ये अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स खेल में ये प्रतिभा है इनके अंदर। ठीक है, अब सुमन कटियाल किस खेल के हैं, ये भी पर्वतारोही हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं सुरेंद्र सिंह भंडारी, अब सुरेंद्र सिंह भंडारी को हर कोई जानता होगा क्योंकि इन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2002 में बुसान में आयोजित एक एशियाई खेलों में ताइक्वांडो स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने वहाँ पर जीता था। ठीक है, अब शोभा रावत ये कौन है, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं। और सीता गुसाई ये भी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए उनके खेल से ही उनका कार्य क्षेत्र क्या है ये पता होना। अब डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट का कार्य क्षेत्र क्या है, ये किस कार्य क्षेत्र से रही हैं, इनका खेल मन कौन सा है ये पता होना चाहिए, इनको कौन सा सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया गया है। यदि मैं डॉक्टर हर्षवंती की बिष्ट की बात करूं तो ये इन्होंने 1981 में नंदा देवी महिला जो अभियान के तहत इन्होंने सफल महिलाओं के अंतर्गत पर्वतारोही जिन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब एक और बता देता हूँ मैं इसी के संदर्भ में, ये मुझे लगता है कि परीक्षाओं में आ सकता है। संजय बिष्ट किस खेल से संबंधित हैं, ये राज्य के हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये उत्तराखंड राज्य से हॉकी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो उत्तराखंड के जो वन जीव का जो उद्यान है जिसे हम, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये कौन सा उद्यान और कौन सा कॉर्पोरेट नेशनल पार्क कौन कहाँ स्थित है, क्या है ये जो, यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। और ये किस जनपद के अंतर्गत, यदि मैं बात करूं
एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। आप कभी लोग कन्फ्यूज हो, यदि देहरादून कहते हैं, कभी कोई चमोली कहता है, कोई उत्तरकाशी कहता है, कोई कहीं बोलता है। तो आपको पता होना राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत चमोली जनपद में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सभी को पता है ये कहाँ स्थित है, ये है आपका नैनीताल जनपद के अंतर्गत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। और केदारनाथ का जो वन्य जीव विहार स्थित है वो भी चमोली जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बिनसर वन्य जीव विहार है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। और झिलमिल वन्य जीव विहार ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है, ठीक है। सोन नदी का जो वन्य जीव विहार है ये गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा हम जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आ सकते हैं उनकी ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूं जो उत्तराखंड के जो प्रमुख खनिज और उसके स्थानों के बारे में यदि मैं बात करूं, चूना पत्थर हमें कहाँ ज़्यादा मिलता है, ये खनिज किस किस जिलों के अंतर्गत ये हमें देखने को मिलता है, कहाँ प्राप्त है। टिहरी गढ़वाल में भी चूना पत्थर प्राप्त होता है, पिथौरागढ़ जनपद में भी, नैनीताल जनपद के अंतर्गत भी इसके भंडार देखने को प्राप्त हुए हैं। और अल्मोड़ा में भी, देहरादून, रुद्रप्रयाग इन क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है। यदि तांबे की बात करूं तो यदि तांबा शब्द जब आ जाता है तो सर्वप्रथम हमारे दृष्टिकोण में अल्मोड़ा जनपद पहले नज़र में आ जाता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये तांबा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और संगमरमर अब ये कहाँ पाए जाते हैं, अब ये टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत और देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत ये 2 जनपद हैं जहाँ पर संगमरमर पाया जाता है। और खड़िया की यदि बात करूँ तो ये देहरादून के बाद पिथौरागढ़ का भी कुछ भाग जो बागेश्वर जनपद की तरफ है, वहाँ उस क्षेत्र में भी और बागेश्वर जनपद के अंतर्गत भी खड़िया का बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खनिज के भंडार स्थित हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कीजिएगा। कल हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं करेंगे। एक नई वीडियो पुनः आपके सम्मुख से लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।